हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी 70वीं विवादित पीटी परीक्षा रद्द होने के कगार पे। बिल्कुल स्पष्ट है कि गर्दनी बाग में आज छात्रों के द्वारा 10वां दिन भी जो है कि आंदोलन जारी है और आज पूर्ण संभावना है कि आप लोगों की जीत लगभग तय है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें कल परसों प्रसारित हुई, पूरी नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीज़ें चली कि बिहार के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। यह अगर जीत अभी होती है तो यह बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी छात्रों का। और बिल्कुल सत्याग्रह जिस ढंग से चला और जिस ढंग से आयोग हठधर्मता को दिखाई, इससे यह साबित हो गया कि आयोग के द्वारा जो कार्यशैली है चेयरमैन सर की, वो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है। वो सिर्फ हठधर्मता पे टिके हुए हैं। पहले भी छात्रों का कहना था कि जो सेंटर है बापू सभागार का, उसका स्ट्रेंथ कम से कम 25 से 30 सेंटर के बराबर है, तो उसे एक सेंटर ना माना जाए। और ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होना तय है। अगर नहीं होता है तो दोनों में से किसी पक्ष के साथ भेदभाव निश्चित रूप से होगा। और इसी को आधार बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कुछ लोग मिलने गए हैं। निश्चित रूप से यह आंदोलन बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाएगा, क्योंकि छात्रों और शिक्षकों के द्वारा जो तालमेल है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार के युवाओं को जो है कि एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और निश्चित रूप से बीपीएससी की जो चीज़ें हैं, गड़बड़ियां हैं, उस पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर है। जिस तरह से बिहार की छात्राओं को पीटा गया, छात्रों को पीटा गया, एक लोकतांत्रिक ढंग से किया जा रहा आंदोलन, उसको कुचलने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं इससे जो है कि जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट है, उस समय का याद आता है कि किस तरह से तानाशाही प्रवृत्ति के कारण आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया था। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी, पूरे देश में सत्ता परिवर्तन का जो लहर चला, उससे सभी पार्टियां जो है कि उसे जानती है। और अभी जो स्थितियां हैं बिहार में, नीतीश जी को बिहार के युवा पहली कतार में खड़ा होकर मत देकर मुख्यमंत्री बनाए हैं। और बिहार सरकार की ये अग्नि परीक्षा है कि यहाँ के युवक और युवतियों को के भविष्य को देखते हुए 70वीं पीटी विवादित परीक्षा को अविलंब रद्द करें और निश्चित रूप से पुनः स्वच्छ वातावरण में परीक्षा का आयोजन हो। तो सरकार निर्णय लेगी, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बिहार के युवाओं के साथ नीतीश जी को खड़ा होना होगा। और जितना जल्द हो, क्योंकि 10 दिन बहुत दिन होता है, छात्र जो है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लगातार आंदोलनरत हैं, उनकी मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। इसी बीच हम लोगों के बीच से एक छात्र सोनू कुमार, जिसने सुसाइड कर लिया, उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए कभी भी आप लोक सेवा में जाते हैं तो आपका एक नीतिगत फैसला पूरे राज्य को, पूरे देश को प्रभावित करता है। और कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई चेयरमैन सर से कि आप सहभागिता का भी दृष्टिकोण अपना सकते थे, आप वार्ता भी कर सकते थे। उससे कहीं ना कहीं अगर पहले ही इस परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा का बात एक्सेप्ट कर लिया जाता, तो आज सोनू हम लोगों से दूर नहीं जाता। और निश्चित रूप से जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से बिहार के युवाओं से एक अपील करेंगे कि कभी भी ऐसी घटनाओं जो कि आपके परिवार को, आपके समाज को झकझोर देती हो, इन सभी कृत्यों को आपको नहीं करना चाहिए। आप हैं तो समाज है, आप हैं तो राज्य है, आप हैं तो देश है, आप हैं तो आपका परिवार है। इसलिए इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन समाज के द्वारा, आयोग के द्वारा जो चीज़ें हुई, जो गतिविधियां हुई, उससे कुंठित होकर सोनू ने जिस तरह से अपना शहादत दे दिया, निश्चित रूप से यह काफ़ी गंभीर मसला है। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो चीज़ें हुई है उसको
भी देखते हुए आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसे जो है बीपीएससी के चेयरमैन सर ध्यान रखें। यह बहुत बड़ी गलती हुई है। निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं जो सांगठनिक कमियां हैं उसके कारण ही आज एक जो है युवा छात्र की मौत हुई है। निश्चित रूप से आयोग को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए और निश्चित रूप से जो गड़बड़ियां होती है, जो कमियां होती है, उसको देखना चाहिए। छात्र आपके राज्य के भविष्य हैं। युवक युवतियां जिस तरह से ठंड में 10 दिन तक लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी को आज निर्णायक फैसला लेना होगा। देखिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी और बिहार के छात्रों के हित में फैसला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर लेंगे, ऐसी हम सभी को आशा है और पूरी संभावना है।